हेलो एवरीवन, मैं सीए श्रुति पिंगुले आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद इकोनॉमिक्स ये नाम आया कहाँ से, इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन से साल में लिखी थी। उसके बाद में हमने एग्जांपल लिया था कि आपको आपका बर्थडे है तो उस टाइम पे 10,000 रुपये दिए हैं, तो उस 10,000 रुपये का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास में वेरियस ऑप्शंस है। उन ऑप्शंस को अपन ने वांट्स बोला था कि आपके वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन आपके रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। दैट इज़ दो फंडामेंटल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देखे थे कि कौन से, कि रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है और हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। ये चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने कुछ इकोनॉमिक इश्यूज अपने इकोनॉमी में कौन कौन से हो सकते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ा सा देखा था। वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि एक्चुअल ये जो इकोनॉमिक्स हम हमारे हाउस होल्ड में यूज़ कर रहे हैं, वही इकोनॉमिक्स को हम बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकते थे, तो उसको भी हमने देखा था। उसमें एक एग्जांपल हमारा बाकी था, वो एग्जांपल हम देखेंगे। इसके लिए आपको पेज नंबर 3 पे आना पड़ेगा। उस एग्जांपल में है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका वो पार्ट है। तो उसमें एग्जांपल को मैं पढ़ता हूँ। मिस्टर जी रामामूर्ति, द CEO ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड, ऑन completion of his presentation, turned to his board of directors and raised the questions. Well, ladies and gentlemen, what do you say? Shall we go into the soft drink business? Give us some time, sir, remarked Swaminathan. You are asking us to approve the major decision which will have long-term impact on the direction of the company. I understand your concern for the company, but now the time has come for us to expand our business. Soft drink market is growing fast and it is closely related to our core business, food, answered Ramamurthy. But competition from the White Soft Drink Limited and Black Nectar Limited is tough. They are already into the business for years, remarked another board member. That is right, but we must not forget that statistic shows that there is still room for the growth in this market, and also food business is near maturity, replied Ramamurthy. उसके बाद है, डोंट फॉरगेट दैट इवन स्वाति फूड ट्राइज एंटरिंग इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट and failed miserably, remarked Ashok Agrawal, another board member. Moreover, the projections you are showing are based on the last 10 years data. What is guarantee that trend will continue? He questioned. Also, we should not forget that Indians have become health conscious and who knows tomorrow's what will people prefer, he continued. Well, friends, all your concerns are logical, and believe me, I have given much thought to these ifs and buts. My people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this market, a return that will be more than we are earning in food industry. We are already working on the details of the production cost, pricing, distribution, financing, etc. I fear if we wait for long, we will be missing an opportunity that may not come again for long. Let's go ahead and make the most of it, remarked Ramamurthy. देखो, ये जो एग्जांपल था पर्टिकुलर जो हमने मिस किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक जन ने प्रपोजल रखा, और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, वो जो कंपनी है वो सबसे पहले थी फूड के बिज़नेस में। उसमें एक जन ने जो प्रपोज़ल रखा था, वो प्रपोज़ल में क्या बताया गया था कि हमको सॉफ्ट ड्रिंक के बिज़नेस में जाना चाहिए क्या, या फिर उनका बोलना ऐसा था कि हम सॉफ्ट ड्रिंक के बिज़नेस में जाएंगे तो वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर अस और नॉट। तो ये एक क्वेश्चन था। तो उस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिप्लाइज दिए थे। वो अलग अलग रिप्लाई में, देखो लॉजिकल बात है, आप एक पर्टिकुलर फूड इंडस्ट्री में हैं, आपको सॉफ्ट ड्रिंक के इंडस्ट्री में जाना है, तो आपके पास में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं कि हमने उस बिज़नेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो एक जन ने रिप्लाई दिया कि सर देखो, ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो बहुत सालों से इस बिज़नेस में है और बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। हम तो न्यू कमर्स हैं, अगर हम उस बिज़नेस में उतरेंगे तो हमारे लिए भी उनके साथ में कॉम्पीट करना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ये एक्चुअल मेजर कंसर्न उनके पास में था कि वेदर इट इज़ मार्केटेबल फॉर अस और वेदर द प्रोडक्ट इज़ सेलेबल और नॉट।
इन competing with already existing competitor। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है सर। तो ऐसा भी एक जन का क्वेश्चन था। दूसरा एक जन का ऐसा बोल रहा था कि इंडियन लोगों की जो मेंटेलिटी है वो अभी हेल्थ कॉन्शियस होने लग गई, और सॉफ्ट ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमारे रामदेव बाबा बताते रहते हैं हर बार कि सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़ दो, वो जहर पीने जैसा है। तो ये सारी बातें, इस वजह से बहुत सारे लोग क्या हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए, और वो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से हो सकता है आने वाले पीरियड में हमारा सॉफ्ट ड्रिंक का बिज़नेस अच्छा ना चले। तो इसीलिए भी हमने उस बिज़नेस में एंटर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी एक जन का रिप्लाई था। लेकिन जिन्होंने प्रपोज़ल रखा था उन्होंने ऐसा बोला कि हमारी भी बहुत सारी रिसर्च हुई, हमारा भी इस पे बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस चले, तो उसमें हमारा एक कंक्लूजन ऐसा निकला कि जो रिटर्न हम अभी कमा रहे हैं उस रिटर्न से भी हमारे रिटर्न ज़्यादा रहेंगे इफ़ वी एंटर्ड इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। तो सारे लोगों के भी विचार लॉजिकल थे। और इकोनॉमिक्स है क्या, तो इकोनॉमिक्स यही तो है, यही तो हमने डिस्कस किया कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमको ध्यान में रखना है। डिमांड को ध्यान में रखना है, मार्केट को ध्यान में रखना है, हमको सेल्स को ध्यान में रखना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखना है, लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, दैट इज़ सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ये सारा डिस्कशन चला कि हमको सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हम बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए कैसे करें। तो यही सिचुएशन आपके साथ में भी हो सकती है कि आप एक बिज़नेस में एंटर हुए और आपके पास में एक और बिज़नेस की ऑफ़र है कि वो बिज़नेस सेगमेंट में आपको जाना है नहीं जाना है। तो आप किसी के साथ में डिस्कस करोगे तो अलग लोगों के अलग अलग विचार आएंगे, क्योंकि वो जो विचार है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो इसीलिए आपको उस बिज़नेस सेगमेंट में जाना है कि नहीं जाना है, ये डिसाइड करने के लिए ये सारे लॉजिकल आपके पास में रीजंस है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है अगर हम उस बिज़नेस में गए तो। इसीलिए ये जो हम डिसीजन पे अराइव होंगे कि हमको उस बिज़नेस में एंटर होना है कि नहीं होना है, इसकी जो थॉट प्रोसेस है इसको हम बोल सकते हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि हम उस इकोनॉमिक्स के अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल बिजनेस डिसीजंस में कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो ये बचा हुआ एक एग्जाम्पल का पार्ट था जो उसको हमने अभी कवर किया है। उसके बाद हम आते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है और जो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। इसमें भी आपको बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई चिंता मत करो, सिर्फ मैं जो बोलता हूँ उसको सुनो और सोचने की कोशिश करो। तो इसमें हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हम क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर हमको ध्यान में रखना है या फिर डिस्कस करना है। तो उसके भी पहले आप एक बार नेचर देखने से भी पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स को आप दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करो। आप जैसे ही कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर लोगे तो आपके लिए उसका स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है या फिर इकोनॉमिक्स जो है इसको हम जनरली टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम एक एक पैरामीटर्स की जांच करते हैं, एक एक पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसा ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर इंडिविजुअल फर्म हो गई, उसके बारे में सोचते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कैसे रन होती है, उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं, उसकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो ऐसा पकड़ लो कि अभी ट्रेंडिंग बिजनेस कौन सा है, तो ट्रेंडिंग बिजनेस मान लो कि एक आधी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पकड़ते हैं कि कपड़ों का बिजनेस ट्रेंडिंग बिजनेस है। तो कपड़ों के धंधे में क्या होता है, तो हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कपड़े के धंधे में करेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि डिमांड कौन से कपड़ों की है, डिमांड कौन से ट्रेंड की है, तो उस डिमांड को हम फुलफ़िल कर पाएंगे क्या, उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर मैकेनिज़्म तैयार है क्या, सिस्टम हमारे पास में तैयार है क्या, उतना वर्कर्स का लेबर्स का फ़्लो हमारे पास में है क्या, या फिर हम उनको एक्चुअल में ला सकते हैं क्या, हम जितने हमारे पास में वेल क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर्स चाहिए या एम्प्लॉयज़ चाहिए वो हम हमारे पास में है क्या। उसके बाद में वो जो हम फिनिश प्रोडक्ट्स जो मार्केट में डिलीवर करेंगे जिसकी भी डिमांड है, उसके लिए लगने वाला रॉ मटेरियल हमारे पास में है क्या।
अगर नहीं है तो उसको हम कहीं से प्रोक्योर कर सकते हैं क्या, और प्रोक्योर भी कर सकते हैं लेकिन वो कॉस्ट बेनिफिशियल भी अपने लिए है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। मान लो कि एक पर्टिकुलर पैंट मार्केट में 4,000 रुपये का अगर बिक रहा होगा, जो ट्रेंडिंग है, वो पैंट बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो रॉ मटेरियल लगना अपना अगर 3,500 रुपये का होगा, तो फिर 500 रुपये की ही मार्जिन में आपका ये सारा जो एक्सपेंस है, सारे जो ओवरहेड्स है वो बैठ सकते हैं क्या प्रॉपर, इसकी भी हमको स्टडी करनी है। इसीलिए हम जो वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं या फिर जो कुछ अपने को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको हम बियर कर सकते हैं क्या, ये भी हमको देखना है। इसका मतलब कॉस्ट एनालिसिस भी हमको करना है। मतलब देखो, हमको सबसे पहले ट्रेंड देखना पड़ा। ट्रेंड देखना मतलब क्या, मार्केटिंग करना है, ऐसा पकड़ लो। तो हमको मार्केटिंग भी उस प्रोडक्ट की करनी है, उसके बाद में वो डिमांड है उसको हम कैसे फुलफ़िल कर पाए ये भी हमको देखना है। हमको रॉ मटेरियल भी देखना है, हमको लेबर्स भी देखना है, हमारे पास में कितना कैपिटल है वो भी हमको देखना है। उसके बाद में हमको कॉस्ट एनालिसिस भी करना है। तो इन सारी बातों का हमको स्टडी करना पड़ेगा। और वो भी कैसे, एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे जा कर के हमको एक एक पैरामीटर्स को देखना है। तो हम एक एक पार्ट को देखेंगे, डिमांड को देखेंगे, कॉस्ट को देखेंगे। तो ऐसा करके हम एक एक इंडिविजुअल यूनिट के अलग अलग पैरामीटर्स की जांच करेंगे और उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी मतलब क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी उसमें हम क्या करेंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर इकोनॉमी का इनकम कैसा है, ओवरऑल इकोनॉमी का इनकम, नेशनल इनकम कैसा है हमारा। उसके बाद में हमारे पास में नेशनल आउटपुट कैसे है, अलग अलग बैंकों के रेट्स कैसे है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, सोशियो इकोनॉमिक हमारा एनवायरनमेंट कैसे रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट की लेवल अपने इकोनॉमी में कैसे रहेंगी। ये जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज होती है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह अलग अलग लोग डिस्कस करते हैं, वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको उनको स्टडी करना है। मतलब एकदम सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फर्म पकड़ेंगे, उस पर्टिकुलर फर्म के ये सारे जो पैरामीटर्स है उन सारे पैरामीटर्स का हम स्टडी करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कम कर हम क्या करेंगे, इकोनॉमी एज अ होल का स्टडी करेंगे। इकोनॉमी का इनकम क्या है, इकोनॉमी का आउटपुट क्या है, इकोनॉमी में इश्यूज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट्स कैसा है, उसके बाद में कैपिटल का फ्लो कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, टैक्स कैसे है, रेट्स कैसे है। तो ये सारी बातों की जो हमको स्टडी करनी पड़ेंगी, वो सारी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। ऐसा करके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बाइफर्केशन करेंगे। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम समझ रहे हैं, तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या है, तो इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, ठीक है, तो साइंस क्यों है। तो देखो, इकोनॉमिक्स में हमको बहुत सारा एनालिसिस जो करना पड़ता है उसके लिए कुछ थियरीज दी है। उन थियरीज को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारा एनालिसिस करते हैं और एक प्रॉपर डिसीजन पे वो अराइव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि हम उसमें स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको साइंस भी कहा जाता है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर तो बेस्ड है ही, हमने अभी डिस्कशन किया ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग फैक्टर्स का हम जजमेंट लेते हैं और इस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का हम जब डिस्कशन करेंगे, जैसा डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, लोकेशन हो गया, इन सारी बातों का हम जब डिस्कशन करेंगे तभी हम एक प्रॉपर डिसीजन के ऊपर आएंगे। इसीलिए नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में जो नेचर है उसमें ऐसा बोला गया कि इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस के एलिमेंट्स को भी ये इनकॉर्पोरेट करता है। ऐसा क्यों बोला है कि देखो, हम एक पर्टिकुलर बिजनेस करने जा रहे हैं, वो क्या हम अकेले चांद पे जा कर के करने वाले हैं क्या, नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब क्या, हम बिज़नेस करेंगे पृथ्वी पे करेंगे, हमारे शहर में करेंगे। अब हमारे शहर में जब हम बिज़नेस करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि नहीं है। इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का होगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स का होगा, हमारे इकोनॉमी का होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे चल रही है उसका होगा, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाती है उसका होगा, आरबीआई कैसे पॉलिसी बनाती है उसका होगा। इसी का मतलब मैक्रो एनालिसिस भी हमको करना ज़रूरी है। इसीलिए ये भी उसके नेचर में डाला गया है कि
इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है कि इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट करता है मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। ये एक बात है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट है। आर्ट क्यों है? क्योंकि जितनी भी हमारे पास में थियरीज है उन सारी थियरीज को हमको क्या करना है? प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, और प्रैक्टिकली अगर हमको अप्लाई करना है तो दैट इज़ आर्ट। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, ऐसा बोला गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? वेरियस थियरीज ऑफ मार्केट्स को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस्तेमाल करता ही है। उनमें क्या हुआ, रिसोर्स का एलोकेशन कैसे हुआ, इसकी जो थियरीज है उन थियरीज को इस्तेमाल करता है। उसके बाद में इट इज़ प्रैग्मेटिक इन नेचर। प्रैग्मेटिक क्यों है? तो प्रैग्मेटिक इसलिए है कि वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़ को टैकल करना होता है, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर प्रैग्मेटिक है। हमको क्या करना है? जो कुछ हमारे पास में प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को टैकल करना है। उसको टैकल करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मेटिक अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, ये हमको देखना है। तो इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, इसका मतलब क्या? हम जब बिज़नेस करते हैं तो उसमें बिज़नेस में मैनेजमेंट भी आ गया, हमारे प्रोडक्ट लाइन में, सर्विस लाइन में तो हमको कुछ रिसर्च भी करनी पड़ती है, वो रिसर्च भी आ गया। उसके बाद में मैथमेटिक्स आ गया, वेरियस कैलकुलेशंस आ गए, प्रोजेक्शंस आ गए। ये जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है, उन अलग अलग डिसिप्लिन्स को एक साथ में हमको देखना है, उनके कोऑर्डिनेशन में हमको उसको देखना है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। उसके बाद में हम देखेंगे कि नॉर्मेटिव इन नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों? तो देखो, ये जो नेचर है एक पॉजिटिव होता है, एक नॉर्मेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ कैसी है ये हमको बता दी जाएंगी। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है? हमको एक्चुअल क्या करना चाहिए वो बताया जाएगा। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर। हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स बताएगा, हमको एक डिसीजन लेने के लिए कंक्लूजन देगा कि आपको क्या करना है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमको क्या देखना है? तो देखो, पहली बात तो इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हर जगह पे अप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए जनरली स्कोप को अगर हम देखेंगे तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो हमारे बिजनेस के इंटरनल पार्ट, और दूसरा है हमारे बिजनेस का एक्सटर्नल पार्ट। तो हमारे इंटरनल इश्यूज़ क्या है, हमारे ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, उन सब को हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंटरनल पार्ट में। एक्सटर्नल पार्ट में वही देखेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखेंगे, अलग अलग इश्यूज़ को देखेंगे, जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हमारे साथ में चलते हैं उनको। तो ये है हमारा स्कोप। तो स्कोप में वही है कि डिमांड का एनालिसिस कैसे करना है, डिमांड का फोरकास्टिंग कैसे करना है, कॉस्टिंग कैसे करना है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया था वो कैसे करना है। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है। दिस इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर हम एक्सटर्नल में देखेंगे तो एक्सटर्नल में वही है कि बिजनेस साइकिल कैसे चलती है, हमारे इकोनॉमी में अभी कौन से क्राइसिस आने वाले हैं, कौन कौन से बिजनेस लाइंस आगे चल के हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, तो उनका हमको एनालिसिस करना है। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ कैसे है, इस वजह से कौन से बिज़नेस ग्रो करेगा, कौन सा बिज़नेस नहीं करेगा, ये सारी बातें को हमको देखना है। तो ये हम एक्सटर्नल पार्ट में देखेंगे। तो हम स्कोप को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इस हिसाब से हम पढ़ाई आगे करेंगे। तो वैसे इंटरनल में ये सारी बातें पढ़ेंगे और एक्सटर्नल में ये जो अभी हमने डिस्कस किए वो बातें पढ़ेंगे। ऐसा करके हमारा ये जो सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट जो है हमारे पहले चैप्टर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इनको हम डिटेल में अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ समरी देखी, ओवरव्यू देखी। तो हमने क्या क्या ओवरव्यू में देखा ये आप पहले देख लेते। सबसे पहले हमने जो पुराने वीडियोस में हुआ उसका एक ओवरव्यू ले लिया फास्ट में। उसके बाद में हमने बिजनेस डिसीजन कैसे लेना पड़ता है उसका वो एग्जांपल जो बुक में दिया है उसको डिस्कस किया। उसके बाद में हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। मैक्रो में क्या क्या हमको पढ़ना है, माइक्रो में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, उसके वेरियस जो पार्ट्स दिए गए, पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, और स्कोप पढ़ते हुए भी हमने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। एक है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट, एक है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल पार्ट। तो उसमें हमको देखा। तो ऐसा करके एक समराइज्ड फॉर्म में हमने बचा हुआ पार्ट को देख लिया है। उसका डिटेल्ड वीडियो लाइन बाय लाइन अपन नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। तो हम आज यहाँ पे ही रुकते हैं। थैंक यू।